Good morning. In the previous class, we just discussing about the human heart, how the human heart is used to regulating the blood or maybe transporting the other substances in our body, as well as how the blood circulations that can be moving around the different organs in our body, in which are the organs are responsible for that. For like a quick review about that, the human heart is in a conical shape like a closed fist which is located into the very small space between the two lungs, slightly left side. It have a 4 chambers, carbon dioxide, oxygenated blood do not mixed in each other, so it should be divided into 4 chambers, upper chamber, lower chamber, arteries, and that should be a formation. ये सब डिस्कशन हमने प्रीवियसली किया था, कैसे कार्बन डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम के अंदर आता है, जैसे पल्मोनरी जो आपका सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा उसको कैरी करते हैं, उसी तरह आपका लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के थ्रू उसका पल्मोनरी वेन्स कैरी करते हैं. सारा हमने डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया है. उसके अलावा जो आज हमें डिस्कशन करना है वो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, लास्ट 4 टॉपिक्स है जिसमें हमें डिस्कशन करना है. एक तो लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में डिस्कशन करना है, एक ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करना है और दूसरा जो है वो एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कशन करना है. तो सबसे पहले तो अभी हमें समझना है कि जैसे लाइक ब्लड इज़ व्हाट, ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन है या टिश्यूज है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है. दैट शुड बी मोरली ज्वाइंट टू ईच एंड एवरी ऑर्गन टू अवर बॉडी, वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड होता है. तो वैसे ही एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन आता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो उसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस कंसिस्ट होते हैं, लाइक लिम्फेटिक सिस्टम दैट कंसिस्ट लिम्फ, उसके अलावा लिम्फ के नोड्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज. ऐसे सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये सारे जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कंसिस्ट होते हैं. तो लिम्फेटिक सिस्टम दैट कंसिस्ट लिम्फ, lymphatic nodes, lymphatic capillaries and lymphatic vessels, these are generally consist by the lymph. अभी lymph क्या है? Lymph is another a liquid fluid connective tissues in our body. वो भी एक तरीके से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज जो है हमारे बॉडी के अंदर है. लाइक ब्लड इज ऑल्सो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज. ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, बट ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ इज अ कलरलेस लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस, वो भी हमारे बॉडी के अंदर एक तरीके से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है. तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड मटेरियल होता है, ब्लड के अलावा दूसरा जो सब्सटेंसेस है वो है लिम्फ, जो इस तरह के सब्सटेंसेस को कैरी ऑन करता है. सो लिम्फ इज अनदर लिक्विड फ्लूइड विच इज जनरली यूज इन टू द ट्रांसपोर्टेशन इन अवर बॉडी. अभी लिम्फ के अंदर क्या होते हैं? जैसे ब्लड के अंदर हम देखते हैं कि प्रोटीन सबसे हाई अमाउंट में होता है, तो लिम्फ के अंदर क्या, व्हाट इज अवेलेबल इनटू द लिम्फ, लिम्फ क्या कैरी करता है? सो जनरली वी डिस्कसिंग अबाउट दैट कि लिम्फ दैट जनरली कंसेन द प्लाज्मा, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, as well as it also include some formations of the protein, as well as it generally use the blood cells which is escapes into the intercellular space which is available into the presents into the wall of the capillaries from the lymph. तो ये जो कैपिलरीज की वॉल होती है, कैपिलरीज की वॉल के अंदर से सारे जो प्रोटीन या ऐसे जो प्लाज्मा सब्सटेंसेस है उसको वो यूज करते हैं. लिम्फ इज अ कलरलेस फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टिश्यूज और कलरलेस ऑफ कंटेंट्स वेरी लेस प्रोटीन कंपेयर टू द ब्लड. लिम्फ जो है वो कलरलेस है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन अवेलेबल होता है दैट शुड बी वेरी लेस फॉर्मेशन कंपेयर टू द ब्लड. लाइक ब्लड इज जनरली कंटेन अ वेरी huge amount of protein substances, but the lymph is another type of liquid fluid which is colorless and having a very less protein compared to the blood. तो ब्लड के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम प्रोटीन को कंटेन करता है. लिम्फ जो होता है, लिम्फ जनरली दैट डिराइव्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस. लिम्फ जो होता है उसकी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उसके अंदर से सारे सब्सटेंसेस को डिराइव करता है. और लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ ज्वाइन होती है? दैट शुड बी ज्वाइंस टू द वेसल्स, और कहाँ पे ओपन होती है? विंस के अंदर. सो दिस टाइप ऑफ लिम्फ कैपिलरीज दैट शुड बी ज्वाइन टू द लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली इट्स ओपन्स इनटू द लार्ज विंस. तो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम्स जो हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे ब्लड तो है ही, ब्लड जो ईच एंड एवरी ऑर्गन तक ब्लड को कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करते हैं. उसके अलावा भी एक सब्सटेंसेस है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं.
लिम्फोटिक सिस्टम भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिक्विड फ्लूइड, लेकिन वो कलरलेस होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज होता है और लिम्फ नोड्स होता है। जनरली ये लिम्फ जो होते हैं वो कंटेन करते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू द ब्लड। लिम्फ जो है ज़्यादातर आप देखें तो इसके अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, उसके अलावा जो प्रोटीन्स और जो आपके जो ब्लड सेल्स जो स्कैप्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैट लिम्फेटिक पोर्स विच इज अवेलेबल इनटू द वॉल ऑफ कैपिलरीज, उसमें से उसको कैरी करते हैं। और ये सारे सब्सटेंसेस जो होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज दैट ओपन इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स इसको लास्ट में जो वेन्स होता है उसके वहाँ पे ओपन करता है। तो दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्टेशन इन अवर बॉडी। तो विच टाइप ऑफ इसके किस तरह का जो इसका फंक्शन है, विच टाइप ऑफ फंक्शंस क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो देर आर 3 मेन फंक्शंस विच जनरली परफॉर्म बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। 3 मेन फंक्शंस होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म करता है। जैसे आपको याद हो तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे बॉडी के अंदर जब वो डाइजेशन प्रोसेस होता है तो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फैट का ऑब्जर्प्शन है या फैट जो ऑब्जर्व होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम विली कहते हैं, विली का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर समझाया था। तो विली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं उसके अंदर से जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स वो उसको एब्जॉर्व करते हैं और उसको फिर से ब्लड सर्कुलेशंस में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो the lymphatic system which is used as a formation of the villi which absorbs the fat, okay, which is available fat or lipids which is available into the formation of villi, और उसको फिर से कहाँ भेजते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्कुलेशन के अंदर उसको रिलीज करते हैं। ये पहला काम होता है उसका लिम्फेटिक सिस्टम का। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारे बॉडी को अलग अलग डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। दैट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिसीज, दैट शुड बी प्रोटेक्ट बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज। जैसे हम देखते हैं कि जितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हाई होता है व्हेन कंपैरिजन टू द डिफरेंट फॉर्मेशन, जितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हाई होगा, जितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमें किसी भी तरह के जो फॉर्मेशन है लाइक वायरल इन्फेक्शंस या किसी भी तरह के जर्म्स से बैक्टीरिया उससे प्रोटेक्शन होता है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है विच इज़ ऑल्सो यूजफुल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, दैट कलेक्ट द इंटरसेल्युलर फ्लूइड विच इज थ्रू द मीडियम ऑफ लिम्फ। जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरसेल्युलर लिक्विड फ्लूइड होता है वो लिम्फ के मीडियम से उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ भेजता है, फिर से दैट शुड बी प्रोवाइडेड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ये 3 काम होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके के डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। विली के अंदर जो लिपिड्स होते हैं उसको एब्जॉर्व करके फिर से ब्लड सर्कुलेशन में उसको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है उसके अंदर से लिक्विड फ्लूइड को एब्जॉर्व करके फिर से वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज इन आवर बॉडी, बट इट शुड बी अ कलरलेस लिक्विड सब्सटेंस which is used to transport the different type of substances in our body through the medium of colorless liquid fluid, जिसको हम क्या कहते हैं, that is called as a lymph। नेक्स्ट lymph के बाद हम डिस्कशन करते हैं वो ब्लड वेसल्स के बारे में। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाउ, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहाँ से कोई एक और प्लेस पे जानी हो, अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मुझे अहमदाबाद या बड़ौदा जाना है, तो उसके लिए मुझे एक डिफाइनाइट रूट चाहिए, एक स्पेसिफिक रूट चाहिए, उस रूट के थ्रू ही मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, ऐसे तो हम जा नहीं सकते। इफ़ वी हैव अ डिफाइनाइट रूट देन वी कैन बी गो इन अ स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन अ डिजायर प्लेसेस। तो ब्लड वेसल्स भी वही काम करता है। ब्लड वेसल हैव अ स्पेसिफिक रूट ब्लड को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स क्या काम करता है। तो अभी ब्लड के अंदर क्या क्या ब्लड क्या कंटेंट करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमने देखा कि हार्ट इज अ मेन सर्कुलेटरी सिस्टम इन अवर बॉडी, जो ब्लड सर्कुलेट करता है। तो विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज कंटेन बाय द ब्लड, ब्लड क्या क्या कंटेन करता है। तो अगर हम डिस्कशन करें तो ब्लड के अंदर आप देखें तो अलग अलग तरीके के एमिनो एसिड है, वाटर है, मिनरल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स है, वो सारे जो है ब्लड कैरी करता है हमारे बॉडी के अंदर, एंड दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तो उसको ट्रांसपोर्टेड करता है। तो ब्लड दैट सर्कुलेट थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी विच हैविंग डिफाइनाइट रूट्स, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स तक जो ब्लड होता है एक डिफाइनाइट रूट के थ्रू मूव करता है। वो डिफाइनाइट रूट जो होता है उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड दैट कैन बी सर्कुलेट इन अवर बॉडी थ्रू अ डिफाइनाइट रूट दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड वेसल, उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब ब्लड वेसल्स के अंदर 3 सब्सटेंसेस आती हैं।
एक आता है एट्रिस, दूसरा विंस और तीसरा कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स में भी 3 पार्ट है, वन इज कॉल्ड एट्रिस, वन इज कॉल्ड विंस, अनदर इज कॉल्ड एज अ कैपिलरीज। तो 3 फॉर्मेशन होते हैं ब्लड वेसल्स के। पहले हम डिस्कशन करते हैं एट्रिस के अंदर। एट्रिस क्या है? देखो अभी हम जब पढ़ रहे थे तब ब्लड ह्यूमन हार्ट के अंदर मैं आपको समझ रहा था कि एट्रिस जो होता है वो अपर पार्ट होता है ब्लड ह्यूमन हार्ट का, और जो वेंट्रिकल्स होता है वो लोअर चैम्बर होता है। एट्रिस की वॉल थिन होती है और वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, हमने प्रीवियसली ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। तो blood vessel is what? It is a definite route to carry the blood to the different organs, that is called as a blood vessels. But what about that 3 structure of arteries, veins and capillaries? What do you mean by this term? How they can be work and what are the definite route from where they can be carry the blood and from whom they can be carry the blood? Okay, first we are discussing about the arteries. Now arteries is generally carry the blood which is away from the heart, जो heart होता है ना, from heart to the different organ, ठीक है? So arteries is generally responsible to carry the blood away from the heart to the different organ, यानी हार्ट से ब्लड को कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन तक जो लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? दैट शुड बी द आर्टरीज। सो आर्टरीज दैट कैरी द ब्लड away from the heart to the different organs, each and every organs that can be collected the blood through the heart by using the arteries. So arteries is responsible to carry the heart away from carry the blood away from the heart to the different organs. ये arteries का काम होता है। Now the blood which is pumped into the arteries by the heart, अभी arteries के अंदर क्या होता है? प्रेशर के थ्रू ब्लड पंप करता है, ठीक है? तो जो ब्लड है which is pumped into the arteries by the heart, so there is a very high pressure which is available. तो इसके वजह से इसकी वॉल जो होती है काफ़ी थिक और इलास्टिक होती है, ठीक है? एकदम इजी फॉर्मेशन में आपको समझना है कि arteries generally carry the blood away from the heart and which is taking to the different organs. Now while carrying the blood from the heart to the different organs, the heart is usually used to the pumps the blood into the arteries. So very high pressure which is occupied by the arteries, so wall of the arteries is very thick and the elastic, that should be easily making the shape change and that should be converted in a specific shape. So that should be like an elastic wall and very thick wall. When the heart is pumped by the blood is pumped by the heart into the arteries which having a very high pressure, and that pressure is easy controlled by this type of thick and elastic wall which having the arteries. तो arteries का ये काम होता है। तो फिर से एक बार समझा दूं कि arteries is generally responsible to carry the blood away from the heart to the different organs, and in arteries the blood which is pumped by the heart, so there is a very high pressure of the thickness of the elastic wall which having the arteries. ये arteries हो गया। दूसरा आता है veins के बारे में। What do you mean by the veins? देखो अभी हार्ट से अलग अलग ऑर्गन तक जो है वो arteries कैरी करता है ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में काम होता है। लेकिन जो हमारा डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कैरी हार्ट तक कौन करके लेके आता है? रिवर्स में विंस कैरी करके लेके आता है। तो विंस दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास जो ब्लड है अलग अलग ऑर्गन से कैरी करके कौन लेके आता है? दैट शुड बी कैरीड बाय द विंस। सो विंस दैट जनरली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। सो ये जो ब्लड होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी दैट ब्रिंग बैक टू द हार्ट। तो यहाँ पे जो ब्लड जो होता है विंस के अंदर, इट इज़ नॉट वेरी हाईली प्रेशर, तो इसकी वॉल जो होती है काफ़ी थिन होती है, इट इज़ नॉट बीन अ वेरी हाईली प्रेशर्स। अभी ये जो ब्लड जो हार्ट तक आता है यानी कि अलग अलग ऑर्गन से हार्ट तक आ रहा है, फिर से वो फ्लो बैक ना करें, सो इट्स नॉट बी फ्लो बैक, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग तरीके के वाल्व्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द विंस कि अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लेके आता है, वो विंस होता है। अभी यहाँ पे जो ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से कैरी होके आपके हार्ट तक आ रहा है, वहाँ पे जो ब्लड है दिस इज नॉट बीन अ वेरी हाई प्रेशर इनटू द विंस, सो द वॉल ऑफ विंस इज वेरी थिन, ओके। और उसको प्रिवेंट, जो ब्लड मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एक स्पेसिफिक वाल्व जो है वहाँ पे विंस के अंदर अवेलेबल होते हैं। थर्ड इज कॉल्ड एज द कैपिलरीज। नाउ व्हाट डू मीन बाय कैपिलरीज? अभी क्या होता है कि ये जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं व्हाइल ऑल रीचिंग द स्पेसिफिक ऑर्गन, आर्टरीज क्या करेगा? आर्टरीज दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड विच इज टेकन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अलग अलग ऑर्गन्स तक जैसे ब्लड पहुंचता है, व्हेन रीचिंग द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन या अलग अलग टिश्यूज तक जब ब्लड पहुंचते हैं, व्हेन रीचिंग द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज, दैट आर्टरीज में डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर वेसल्स दैट ब्रिंग बैक टू द ब्लड।
तो ये जो आर्टरीज होते हैं वो स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइडेड हो जाते हैं जो एक इंडिविजुअल सेल के साथ जुड़े हुए रहते हैं. दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल सेल टू ईच एंड एवरी ऑर्गन दैट इज जनरली नोन एज अ कैपिलरीज. सो कैपिलरीज इज जनरली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द ब्लड which is taken by the arteries and which is divided into the smaller tissues and the organs in our body, that is called as the capillaries. So exchange of material like blood, exchange of material between surrounding taking place like blood, that can be taken place to the capillaries. तो हमारे बॉडी के अंदर जो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं लाइक वाटर है, प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है और भी सारे सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, दैट ऑल आर एक्सचेंज बिटवीन थ्रू द कैपिलरीज. वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है. और कैपिलरीज जो होते हैं वो ज्वाइन किसके थ्रू होते हैं? विंस के थ्रू ज्वाइन होते हैं. दैट शुड बी ज्वाइन विद द विंस. तो पूरा जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक दैट शुड बी यूज इनटू द ट्रांसपोर्टेशन, हाउ द ब्लड वेसल्स दैट कैन बी मूविंग लाइक ब्लड इन अवर बॉडी, जिसमें हार्ट से अलग अलग ऑर्गन तक ब्लड जाना है, अलग अलग ऑर्गन से फिर से हमारे हार्ट तक ब्लड को कैरी करके लेके आना है. दैट एंटायर प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड एज अ सर्कुलेशन थ्रू अ डिफाइनाइट रूट विच इज कॉल्ड एज अ ब्लड वेसल, जिसको हम ब्लड वेसल से कंसीडर करते हैं. तो कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ब्लड या लिम्फ जो है ट्रांसपोर्टेड करता है? मैंने पहले भी आपको समझाया है कि लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, हार्मोन्स, एंजाइम, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हमारे बॉडी के अंदर यूजफुल नहीं है, तो एक्सक्रीटरी प्रोड्यूस जो होते हैं उसको भी कैरी कौन करता है? इस तरह के ब्लड और लिम्फेटिक जो सिस्टम होती है वो उसको कैरी करती है. तो दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द प्लांट्स, हाउ द एक्सक्रेशन दैट वी कैन बी सीन इनटू द प्लांट्स. प्लांट के अंदर कैसे एक्सक्रेशन होता है? देखो लाइक animals have a specific excretory organ on their body in which they can be used to remove that type of waste which can be generated in their body. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट होता है बॉडी के अंदर, उसको बॉडी के बाहर इजेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गन्स एनिमल्स के अंदर होते हैं. बट प्लांट्स डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ द एक्सक्रेटरी यूनिट्स. सो हाउ द प्लांट दैट कैन बी रिमूव द वेस्ट सब्सटेंसेस? नाउ लाइक ऑक्सीजन. Oxygen is a waste product in a photosynthesis process for the plants, because while using the photosynthesis they can use only the carbon dioxide gas as a part of the inhalation, and simultaneously oxygen that can be removed as a part of exhalation. So by the diffusion process oxygen is diffused into the atmosphere, so it should be a unuseful substance for the plants as a part of photosynthesis oxygen. Simultaneously also water is lost. Water is generally lost from the form of vapor to the plants, which is also called as a transpiration process. Now simultaneously also we can discussing about some of the unuseful substances which is stored into the cellular vessels and which is generally released as a form of resins and gums. And sometimes the storage of excretory part of organ like plants, fruits and leaves that can be fallen off. So these are generally called as a excretion into the plants, okay, because they do not have any specific like organ in which they can be excreted or remove this type of substances. By using this type of processes they can be released the unuseful substances from their body. Now what about the animals? How the excretion that can be done into the animals? Now there is a very important topic, excretory system in our body, that is called kidney. That is called kidney. Okay, kidney is responsible for the excretion. Okay, so excretion in animals or humans. Okay, so how the excretion that can be done into the humans? So that is also known as the excretory system in human beings. That is also asked in 2 marks question, explain about the structure of excretory system, or maybe asked in a 4 marks question, explain in detail about the excretory units in the humans. So first of all we are discussing about what do you mean by the excretion. Excretion means what? To remove the unuseful substances or the waste material in our body through the specific organ, that is called as the excretion. Now excretion that should be done in human body through the specific organ, that is called excretory system, that is called kidney. So excretory system of human being that include pair of reddish brown colored bean shaped which is located into the abdomen onto the dorsal side, that is called kidney. Okay, so फिर से मैं आपको समझा दूं कि इसका लोकेशन क्या है, कौन से शेप का है और कौन से साइज का है. So in excretion in human beings that generally done by the kidney,
and it is available in a pair of reddish brown color on a bean shape which is located into the abdomen onto the dorsal side. That is the location, shape and size of the kidney. Now in each form of kidney there is a pair of kidney available into your body. So each form of pair of kidney that generally having a specific pair of ureters. So each kidney having a specific pair of ureters. Now what is doing by the ureters? Also after the ureter there is a specific formation of urinary bladder. Urinary bladder and the muscular tube that is called urethra, which is also used into the excretory system. So like urethra, urinary bladder as well as the pair of ureters, these all are generally a part of the specific organs which is used as a part of the excretion. Now urethra always be just opening into the small amount formation that is called urinary opening, which is generally conducted by the urinary bladder. And what is called urinary bladder? It is a very small bag like muscular structure which generally used to store the urine. वो यूरिन को स्टोर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट स्टोर. तो दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन. व्हाट इज कॉल्ड excretion in humans? First of all, the kidney is a responsible excretory system in the human body which is available in a form of pair reddish brown color bean shape which is located into the abdomen onto the dorsal side. Each pair of kidney having a specific form of ureter, and that urethra also having a specific formation of urinary bladder and a muscular tube that is called urethra. The small opening of the urethra that is called urinary opening, and the urinary bladder that is a small bag like structure which is used to store this type of the urine, which is part of the storage of urine. That is generally called as the excretion in humans. Now kidney is generally responsible for the excretion. Now we are just discussing about kidney is responsible for the excretion. Now how this type of filtration that can be done into the kidney? जैसे blood है, blood के साथ amino acid है, water है, अलग अलग हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ब्लड के साथ कैरी होते हैं हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक. तो हमारे बॉडी के लिए तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वही फिल्टर करेगा किडनी. तो अनयूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो फिल्टर होने के बाद कौन से ऑर्गन तक जाता है और कैसे फिल्टर होता है जिसके वजह से यूरिन फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो बनता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. ए नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जो है जिसको आप फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन, ये दो टॉपिक्स हमें समझने हैं. दोनों 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं. तो जैसे अभी मैंने समझा है कि मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ किडनी. किडनी उस चीज़ को यूज करता है, तो उसी में एक आता है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन स्ट्रक्चर क्या है? नाउ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के लिए हम डिस्कशन करें तो हमारे बॉडी के अंदर इज द पेयर ऑफ किडनी, एंड ईच पेयर ऑफ किडनी हैविंग दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हैविंग द नंबर्स ऑफ 10 lakhs. So each kidney that consists 10 lakh nephron structure, यानी 2 pair of kidney के अंदर कितने nephron structure हो जाएंगे? 20 lakhs nephron structure that is having a pair of kidney. So each pair of kidney that consists the 10 lakh of nephron structure. तो nephron structure है क्या? पहले हम सिंपल एक nephron structure के बारे में समझते हैं, उसके बारे में समझते हैं. तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर आप देखो तो इसमें जो पूरा का पूरा जो ट्यूबल्स जो यूज होता है उसको हम यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स बिकॉज जनरली ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी फिल्टर करता है उसमें यूरिन को कैसे मूव करते हैं. जैसे यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स कौन से ऑर्गन से ज्वाइन होकर कौन से ऑर्गन तक मूव करता है और कौन कौन से उसमें पोस्टुलेट ट्यूब्स होते हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर आता है. So nephron structure is what? Generally nephron structure having a very minute tubular structure जिसको urinary ferrous URINIFEROUS urinary ferrous tubules हम उसको कहते हैं. ये urinary ferrous tubules किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं और एक ही किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा 10 lakhs नेफ्रॉन स्ट्रक्चर को कंसिडर करता है. तभी स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन? देखो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमें समझना है कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हैविंग द टॉप have a double walled cup shaped structure जिसको बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं. Each nephron structure having a formations of the having a cup shape double walled cup shaped structure that is called बाउमन्स कैप्सूल. उसको हम बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं. और इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर ऐसे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड को अलग अलग टिश्यूज के साथ ज्वाइन करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. GLOMERULS ग्लोमेरुलस.
सो दैट बाउमन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ग्लोमेरुलस जो अवेलेबल होते हैं तो इसमें अलग अलग होता है। जैसे ग्लोमेरुलस के बाद जैसे नीचे की तरफ जाते हैं द शॉर्ट रीजन ऑफ द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जिसको हम नेक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नेक। और वो नेक जो होता है काफी नैरो और वाइड, इस में काफी नैरो होता है और उसके अलावा क्या होता है, इट शुड बी इन अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो each nephron structure having a double walled cup sub shape which is called Bowman's capsule, each Bowman capsule having a specific mass of blood capillaries जिसको हम glomerulus कहते हैं। After the glomerulus there is a small structure of neck, और नेक जो होता है वो काफ़ी नैरो होता है और उसके अलावा ये अलग अलग तरीके के नोड्स के बने हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेशन। अभी ये जो जैसे कैपिलरीज जो कॉइल होती है इट कंसिस्ट ऑफ फेरिक फॉर्मेशंस ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स जिसको हैनल्स लूप कहते हैं। वो जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड लूप जिसको हैनल्स लूप कहते हैं। और ये जो हैनल्स लूप होता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है डक्ट को, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो कहाँ ओपन होता है, रेनल पेल्विस के थ्रू कहाँ पे ओपन होता है, दैट शुड बी ओपन इनटू द रेनल पेल्विस। और ये कहाँ पे मूव करता है, फिर यूरेटर के अंदर मूव करता है, रेनल पेल्विस से यूरेटर, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मूव करता है। सो एकदम इजी फॉर्मेशन है कि ईच नेफ्रॉन स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट द 10 leg structure into the kidney. Generally the upper part of the nephron structure which is generally a double walled cup shaped structure which is called Bowman's capsule. इस Bowman capsule के अंदर small blood capillaries होती है, that is mass of capillaries जिसको glomerulus कह देते हैं। उसके जैसे डाउन साइड जाते हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है that is very neck and coiled which is very narrow and coiled, that is called as a neck structure. इसमें एक तरीके के proximal convoluted loop होते हैं जिसको हम हैनल्स लूप कहते हैं। ये हैनल्स लूप क्या करता है, उसके अंदर का जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसको कलेक्ट करके रेनल पेल्विस के थ्रू ओपन करके कहाँ मूव करता है, यूरेटर के अंदर मूव करता है। तो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ द यूरिन फॉर्मेशन दैट कैन बी डन इनटू द ह्यूमन बॉडी। अभी यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जैसे मैंने आपको समझा कि यूरिन फॉर्मेशन में दो चीज काफी ध्यान में रखना होता है, एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक होता है रीएब्जॉर्प्शन। दो चीज खास ध्यान रखना है, वन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, one is the ultrafiltration, another is the reabsorption. Now in the process of urine, how the process of urine that can be done into the human body. So first of all हमें एक समझना है कि जो waste material along the blood जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेज, अनयूजफुल सब्सटेंसेज है, वो वेस्ट मटेरियल है। द वेस्ट मटेरियल along with the blood that is brought back by the kidney to the renal arteries. renal arteries के थ्रू कहाँ पे आती है, वो किडनी के पास आती है, क्योंकि arteries क्या काम करता है, हार्ट से ब्लड को अलग अलग ऑर्गन तक कैरी करने का काम जो होता है वो arteries का होता है। So that formations of the waste material along with the blood that can be carried through the kidney by the renal arteries. अभी जैसे किडनी के पास रेनल आर्टरीज जो है उसको लेके आते हैं वेस्ट मटेरियल को ब्लड के साथ, वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है काफ़ी प्रेशर के साथ जाता है, यानी कि एक बार तो वो फिल्टर होके, यानी कि हार्ट से फिल्टर होके आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। लेकिन जैसे ये ब्लड किडनी के पास जाता है वहाँ पे क्या होता है, एज ब्लड इन अ वेरी हाई प्रेशर इनटू द आर्टरीज that filter out by the blood capillaries into the Bowman's capsule जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो एक बार ये ब्लड जो है वो आपके आर्टरीज के थ्रू ऑलरेडी हार्ट उसको फिल्टर करके भेजता है, लेकिन जैसे किडनी के पास आता है, किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है जिसमें बाउमन्स कैप्सूल है, इस बाउमन कैप्सूल के अंदर फिर से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। अब इस फिल्ट्रेशन के अंदर से जो सब्सटेंसेस पासिस होते हैं वो फिर से ट्यूबुलर पासिस ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के थ्रू मूव करते हैं। तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन यानी क्या, जो जरूरी सब्सटेंसेस है जो इसने किडनी ने फिल्टर किए हैं, यानी कि जो जरूरी सब्सटेंसेस है ड्यूरिंग द यूजफुल सब्सटेंसेस like water, amino acids, some of the enzymes and ions which all are the absorbs and which also passes through the veins for the circulation of transportation. But the remaining fluid which is not useful for our body, which is not reabsorbed, that can be generally passes through the urine formation and that can be carried by the urethra to urinary bladder. So this type of the waste material which can be stored
as a part of the urinary bladder of urine. So when the storage bag of urine that can be full of this type of water substances and bag like a contrast and urine that can be released from our body. That is the simultaneously process like in our body this type of this nervous asymptomatic formation. So this is a simultaneously process continuously that blood that can be bring back to the formation of kidney for the filtration. There is a reabsorption and unuseful substance is a part of the urethra that can be carried by the urinary bladder, and when the urine that can be full into the urinary bladder that can be released through our body. So that is about the urine formation of the excretory system. So today we are discussing about the like a blood vessels in which arteries, veins and capillaries, also the nephron structure as well as part of the lymphatic system and excretion, how that can be done into the plants and how into the animals. So that is the last topic for our chapter. Here is the chapter 6 life process that should be over. When we meet the next time, we will start the next chapter. Till today, bye.